एक बार क्या हुआ, एक आदमी, ऐसे सहज भाव की बात है, एक आदमी आया घर पे, पत्नी ने कहा जी खाना खा लो। प्रायः लोग बोलते हैं कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे भूख में, तो इसने सोचा भूख तो लगी नहीं है, पेट गड़बड़ अलग है। इसने क्या कहा, बोले देवी मेरे पेट में तो कुछ अजीब सा ही हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ, भूख भी नहीं लगी है, ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कोई कौवा घुस गया है और चोंच मार रहा है बार बार, इतना गड़ रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है। अब इसको कुछ समझ नहीं आया तो इसने कह दिया मेरे पेट में ऐसा लग रहा है कौवा घुस गया है। पत्नी सीरियस हो गई, पत्नी पड़ोस के पास गई, पड़ोसन के पास, और बोलती सुनो तुम्हारे पास कोई दवाई है क्या? बोले क्यों? बोले मेरे पति के पेट में कौवा घुस गया। इसने कहा मेरे पास नहीं। उनसे पूछे अरे नहीं नहीं तू किसी को मत बोलना, देख ठीक है? बोले नहीं 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 बोलूंगी, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरी बात थोड़ी किसी को बताऊंगा। सुबह उठी, पानी भरने के लिए कुएं में गई, जिस पड़ोसन ने कहा था ना तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तेरी बात किसी को नहीं बताऊंगी, 10 महिलाएं खड़ी थी, उनसे ऐसे खड़ी होकर तुम्हें पता चला क्या? बोले क्या? बोले मेरे बगल में जो पड़ोस में रहती ना, कल रात को उसके पति के पेट में कौवा घुस गया था, पर देखो तुम लोग किसी से कहना मत, उसने मुझे अपना मान के बताया। अरे तुम चिंता मत करो, बिल्कुल किसी से ना कहूंगा। पानी भरते भरते रास्ते में ये माताएं गई और जितनी भी माताएं मिली सबको रोक रोक के कही तुम्हें पता है उसके पति के पेट में कौवा घुस गया, उसके पति के पेट में कौवा घुस गया, उसके पति के, पर तुम किसी से हर बात सबसे बता देती और फिर आखिरी में यही कहती तुम किसी से कहना मत बस। 3 दिन के बाद ये घर से बाहर निकला, उसका दोस्त रास्ते में मिला, बोला भाई कैसी तबीयत, अब क्या हुआ था? ऑपरेशन कुछ कराना पड़ा? बोले मतलब क्या हुआ? मुझे क्या हुआ, मैं तो हट्टा कट्टा, मुझे काहे का ऑपरेशन? अरे वो परसों रात को तेरे पेट में कौवा घुस गया था। क्या कहा? मारने लगा दोस्त को, बोले साले तू मेरे घर में छुप छुप के मेरी बातें सुनता है? बोले कैसी हरकतें कर रहा है, मैं कब तेरे घर आया? बोले तुझे कैसे पता चला? और मेरे पेट में कोई कौवा हुआ नहीं घुसा था, मैंने तो सहज में ही अपनी पत्नी से कह दिया कि मेरे पेट में कौवा घुसा है, वो भी रात को 12 बजे बेडरूम में बोला था, तुझे कैसे पता? बोले भाई मुझे छोड़, तूने अपनी पत्नी को कहा ना? बोले हाँ। बोले गाँव के बच्चे को पता है कि तेरे पेट में परसों कौवा घुस गया। हाँ? तो कई बार माताओं से कुछ हजम नहीं होती बातें, कुछ भी बात बोलना होता तो बोल देती है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर बात किसी को बताई जाए। और मैं तो हमेशा देखो मोटिवेशन लेना है ना, तो ये बात का मोटिवेशन ले लो कि हर वक्त हर व्यक्ति को अपनी कमियां बतानी नहीं चाहिए। याद रखो जीवन में कि अगर आपने जीवन में लोगों को अपनी कमियां बताना शुरू कर दिया कि आपको इस चीज से डर लगता है, आपको इस बात की तकलीफ है, आपको इस बात का कष्ट है, आपकी खामियां क्या क्या है, याद रखना वो व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे आकर के आपकी उन कमियों का फायदा उठाते हुए आपको ही नीचा दिखाएगा। इसलिए अपने आप को मजबूत बना करके रखना चाहिए। अगर लोग पूछते भी है कि भैया तुम्हें कोई दुख है, तो कह देना नहीं भैया भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान ने मनुष्य तन दिया, 2 हाथ 2 पांव, सुंदर चेहरा दिया, कमाने के लिए योग्यता दी, मेहनत दी, अच्छे से मेरा घर परिवार चल रहा है, मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिस दिन तुमने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया ना प्यारे, उस दिन तुम्हारे परिवार की तरफ, तुम्हारे घर की तरफ और तुम्हारे आत्मसम्मान की तरफ कोई हाथ आंख नहीं उठा सकता महाराज। इसलिए अपने आप को ज्यादा छोटा बनाने की कोशिश मत किया करो। अरे मैं तो बड़ा दयनीय हूँ, अरे मैं तो बड़ा गरीब हूँ, अरे मैं तो बड़ा ऐसा हूँ। लोग ना तुम्हें नीचा देखना चाहते हैं, लोग भले तुम्हें सहानुभूति दे दे, अरे भाई मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, पर अंदर से वो खुश होते रहते कि इसके साथ अच्छा हुआ। इसलिए अपना दुख किसी से मत दिखाओ। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? यहाँ तो जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। कौन ऐसा है जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ सकता है? एक भगवान ही है जो सबकी विनती सुनते हैं। तो कभी दुख हो ना तो दुनिया के सामने रोने मत जाना, भगवान के सामने जाकर के रो लेना, भगवान जरूर दुख दूर करेगा। याद रखना दुनिया के सामने जितनी बार कहोगे दुनिया केवल मजाक उड़ाएगी, उपहास उड़ाएगी, तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं करेगी। इसलिए क्या मतलब, सत्य को धारण करो। जीवन में सत्य अगर रहेगा तो धर्म आएगा।